हर साल क्लास 10th बोर्ड में लगभग 25 लाख, जी हाँ 25 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन उनमें से ना 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम से एक रात पहले रो रहे होते हैं, शिवरिंग इन फियर, क्योंकि उनका सिलेबस ही खत्म नहीं होता। और पता है उनकी सबसे बड़ी गलती क्या रही? उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने ये जो अभी टाइम चल रहा है मई जून के इन महीनों को हल्के में लिया था। एंड अभी मई एंड चल रहा है, बाहर गर्मी है और तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि अभी क्या जल्दी है यार, अभी तो आराम से सितंबर अक्टूबर में जाके सीरियस होंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में किसी ने डाल दिया कि क्लास 10th में ना लास्ट के 3-4 महीने में वन शॉट से ही तुम्हारे जो एग्जाम है, जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो आ जाएंगे, और तुम उस भरोसे बैठे हुए, क्योंकि बात तो बिल्कुल सही है यार, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन क्या वो मार्क्स काफी हैं, या सिर्फ इसीलिए तुम पढ़ रहे हो कि 40-50% मार्क्स आए एंड दैट वुड बी इनफ? नहीं ना, ऐसा कोई सीन नहीं है ना तुम्हारा। तो अब थोड़ा असलियत की तरफ आते हैं, ये समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है यार, ये ना ह्यूमन नेचर होता है, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, और हमारे नेचर का ये पार्ट है कि कोई भी चीज करने का जब हमारा मन नहीं करता ना, हम उसके लिए हजार बहाने ढूंढते फिरते हैं, और उसे करते टाइम हमें लगता है कि टाइम ही नहीं निकल रहा। और दूसरी तरफ अगर कोई ऐसी चीज करे जिसमें हमें बहुत मजा आता है, तो टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि एक एक मिनट भैया पास ही नहीं हो रहा। और वही जब तुम अपना फोन लेके बैठते हो, रील्स, हम रील पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कब आपको 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। यही चीज तुम्हें समझने की जरूरत है, और अभी तक अगर सो रहे हो तो तुम्हें जागने की जरूरत है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में तो गाड़ी निकल जाएगी तुम्हारी। पढ़ाई तो तब भी हो जाएगी, लेकिन वो पढ़ाई होगी सिर्फ फेल होने से बचने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं। देखो बेटा, सीधी सी बात है, समर वेकेशंस के बाद तुम्हारे हाफ ईयरली आएंगे, और कब तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और प्री बोर्ड के रिजल्ट के बाद माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि अब क्या करें। वो सारे सपने जो तुमने देखे हैं, 90%, 95%, 98%, सब तुम्हारी आंखों के सामने टूट जाएंगे। वो सब सपने तुम टूटते हुए देखोगे, अपने मम्मी पापा के उदास चेहरे रात में बुरे सपने की तरह तुम्हें परेशान करेंगे, और उसके रीजन तुम खुद होगे। यस, तुम खुद वो रीजन बनोगे, क्योंकि तुम अपना फ्री टाइम जो है उसको बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मुझे पता है यार, तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, और तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम वो बच्चे हो जिनकी फोटो लगेगी, जो स्कूल्स के बाहर क्लास 10th का जब रिजल्ट आता है तो टॉपर्स की फोटो लगती है ना, उनमें तुम्हारी फोटो लगेगी। एंड अगर तुम चाहते हो सच में उसमें फोटो आए, एंड अगर इस वीडियो को तुमने क्लिक किया है, तो अगले 10 मिनट मेरी बात दिमाग खोलकर सच में ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देने आई, मैं तुम्हें बताने आई हूं सिर्फ 3 ऐसी चीजें जो तुम इन मई जून जो बचे हुए दिन हैं उनमें अगर तुमने कर ली, तो तुम 99% बच्चों में जो नवंबर में रो रहे होंगे ना, उनसे आगे निकल जाओगे। उस टाइम तुम चिल कर रहे होगे, क्योंकि तुम्हारा प्रेशर उतर गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है ना बच्चे, जो भी तुम्हारे हेवी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले निपटाना है हमें। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले अपनी वीकेस्ट सब्जेक्ट को पहचानो और उस पे काम करो। अभी 2-3 महीने हो चुके हैं, सेशन स्टार्ट हो चुका है, स्कूल में तुम्हारे हर सब्जेक्ट के 2-3 चैप्टर्स डेफिनेटली हो चुके होंगे। एंड अब तक यार बच्चों को समझ में आ जाता है कि किस सब्जेक्ट में परेशानी हो रही है, किन टॉपिक्स को समझने में तुम्हें टाइम लग रहा है। तो उसको एक्सेप्ट करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। लेकर बैठो उसे, उसकी प्रैक्टिस करो, और तब तक मत हटो जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए। और वो तुम्हारे मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सबसे पहले ज्यादा वेटेज, ज्यादा वैल्यू वाले चैप्टर्स है ना, उनको निपटाओ। जैसे तुम्हें पता है मैथ्स में ट्रिगो हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, मेंसुरेशन वाला चैप्टर हो गया,
ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जो हमें पता है वीकनेस रह जाती है। साइंस में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, लाइट चैप्टर में तुम्हारे रे डायग्राम्स हो गए, केमिकल रिएक्शन हो गए, ये सब मेन चीजें हैं। अगर तुमने वो इस टाइम पे निपटा दी तो पहले ही तुम बहुत बच्चों से, 90% बच्चों से तो तुम आगे पहले ही निकल जाओगे यार। और इस चैनल पे मैंने तुम्हें एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज, एक एक पेज समझा रखा है। डू वॉच दोज वीडियोस। आई कैन गारंटी यू कि तुम्हें इससे बेटर और इससे इजी सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है? एक बार विश्वास करो। एंड सेकंड है मेकिंग योर ओन नोट्स। भाई खुद अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो। जैसे अपनी बायोग्राफी लिख रहे हो वैसे अगर तुम भी अपनी बुक को हाईलाइटर से तोते की तरह पूरी ग्रीन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये मेरे नोट्स हैं, तो भाई थम जा, क्योंकि ये नोट्स नहीं है। नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, अपनी कहानी जैसे लिख रहे हो वैसे लिखे जाते हैं यार। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी शायद बना रखी है, नहीं होगी तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगी कैसे तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं। पेपर लेके बैठो, उसमें 2 कॉलम्स में ना डिवाइड करो। लेफ्ट साइड पे वो सब चीजें लिखो, कंसेप्ट को अपनी लैंग्वेज में, जो जो चीजें समझ रहे हो ना अपनी लैंग्वेज में लिखो। और राइट साइड में जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें लगता आ सकते हैं, स्पेशली जो तुम्हें लगता है तुम क्वेश्चंस में गलतियां करते हो, वो वहां लिखो। क्योंकि बच्चे जब दिसंबर में सब लोग 500-600 पेजेस की रेफरेंस बुक के पीछे भाग रहे होंगे ना, तब तुम्हारे पास तुम्हारा ब्रह्मास्त्र रेडी होगा। आज के ये जो तुम 10-20 मिनट एक्स्ट्रा वर्कलोड करोगे ना, ये तुम्हारे पीक टाइम पे 10 घंटे बचा देंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट भैया, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए अपने को। सो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये बात मैं बोल बोल के थक चुकी हूं भाई। क्वालिटी पे ध्यान दो। अब मुझे पता है भाई तुम सोच रहे होगे कि यार मैम आप तो कह रहे थे बहुत आसान होगा, आप तो इतनी सारी चीजें करने को कह रहे हो, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से समर वेकेशंस कौन सा बार बार आती हैं, 5-5 घंटे पढ़े क्या आप? यार देखो, मैं कभी भी ये नहीं बोलती भैया 10th क्लास में तुम्हें 5-5 घंटे पढ़ने की जरूरत है, एटलीस्ट इस टाइम पे नहीं। रोज के सिर्फ 1-2 घंटे भी अगर ढंग से पढ़ लिए ना, एक सब्जेक्ट एक दिन और दूसरा सब्जेक्ट दूसरे दिन पे डालो, तब भी तुम बहुत आगे निकल सकते हो। मे के टोटल ना देखो कितने दिन बचे, 6-7 दिन बचे होंगे। एंड समर वेकेशन मोस्ट प्रोबेबली 10th क्लास की 15 जून तक ही होते हैं, फिर तुम्हें स्कूल बुला लेंगे वापस। तो गिनती के तुम्हारे पास 20-21 दिन बचे हैं। सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर को करने को बोल रही हूं मैं, जो कि मोर देन इनफ टाइम है भैया। एग्जाम टाइम पे जो 2-3 दिन की छुट्टियां मिलती है, उसमें तुम पूरी बुक लपेट जाते हो यार, पूरी बुक कर लेते हो। तो अब तो मैं सिर्फ थोड़े से चैप्टर्स बोल रही हूँ। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? देखो यार, ध्यान से मेरी बात सुनना। कुछ पाने के लिए ना बेटा हमेशा कुछ खोना पड़ता है, या मैं बोलूंगी कि कुछ देना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम टॉपर्स की लिस्ट में आए, तो उसके लिए तुम्हें अपनी मेहनत, अपना टाइम, अपनी कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। मैं मानती हूँ यार कि समर वेकेशन साल में एक ही बार आती है, लेकिन ये भी तो सच है ना बेटा कि क्लास 10th भी पूरी जिंदगी में एक ही बार आएगी, और दूसरी बार ना आए, भगवान करे किसी के लिए भी, है ना? क्योंकि फेलियर को बर्दाश्त करना ना बहुत मुश्किल होता है। बोलना बहुत आसान होता है कि देखी जाएगी जो होगा, लेकिन फेलियर हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब अगर तुम एक ऐसा स्पोर्ट चाहते हो जिससे पेरेंट्स प्राउड फील करे, टीचर शॉक हो जाए, जो कहती है ना तुम्हें कुछ नहीं आता, वो शॉक हो जाए, और तुम्हें खुद पे भरोसा हो जाए कि तुम क्या चीज हो यार, तुम इतनी मेहनत करो, तो शुरू हो जाओ। 10 घंटे की पढ़ाई नहीं मांग रही मैं, सिर्फ रोज के 1-2 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ने को कह रही हूँ। तो अभी के अभी एक काम करना है तुम्हें, करे बिना नहीं जाओगे। कमेंट सेक्शन में अभी लिखोगे आई एम स्टार्टिंग टूडे, क्योंकि जब भी कोई भी कमेंट आएगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगी ना, तुम्हें अपना ये कमिटमेंट याद रहेगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।